जोनाथन हार्कर, एक युवा अंग्रेजी वकील, काउंट ड्रैकुला नामक एक रईस व्यक्ति के साथ एक रियल एस्टेट लेनदेन का समापन करने के लिए पूर्वी यूरोपीय देश ट्रांसिल्वेनिया में कैसल ड्रैकुला की यात्रा करता है। जैसे ही हार्कर ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरता है, स्थानीय किसान उसे उसके गंतव्य के बारे में चेतावनी देते हैं, उसे बुराई के खिलाफ क्रूस और अन्य आकर्षण देते हैं और अजीब शब्द बोलते हैं, जिसे बाद में हार्कर पिशाच में बदल देता है। भयभीत लेकिन कम दृढ़ नहीं, हार्कर योजना के अनुसार काउंट की गाड़ी से मिलता है। महल की यात्रा कष्टदायक है और रास्ते में क्रोधित भेड़ियों द्वारा गाड़ी पर लगभग हमला किया जाता है। ढहते पुराने महल में पहुंचने पर हार्कर को पता चला कि बुजुर्ग ड्रैकुला एक सुशिक्षित और मेहमाननवाज सज्जन व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद हार्कर को एहसास हुआ कि वह वास्तव में महल में एक कैदी है। हार्कर जितना अधिक अपने कारावास की प्रकृति की जांच करता है, वह उतना ही अधिक असहज हो जाता है। उसे एहसास होता है कि गिनती में अलौकिक शक्तियां और शैतानी महत्वाकांक्षाएं हैं। एक शाम 3 खूबसूरत और मोहक महिला पिशाचों ने हार्कर पर लगभग हमला कर दिया, लेकिन काउंट ने पिशाचों को यह बताकर उन्हें बचा लिया कि हार्कर उसका है। अपनी जान के डर से हार्कर दीवारों पर चढ़कर महल से भागने का प्रयास करता है। इस बीच इंग्लैंड में हार्कर की मंगेतर मीना मुर्रे उसकी दोस्त लुसी वेस्टेंड्रा के साथ मेल खाती है। लुसी को 3 पुरुषों से शादी के प्रस्ताव मिले हैं, जॉन सीवार्ड, आर्थर हॉलमुड और क्विंसी मॉरिस नाम का एक अमेरिकी। हालांकि इस तथ्य से दुखी होकर कि उसे इनमें से 2 दावेदारों को अस्वीकार करना होगा, लुसी ने हॉलमुड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मीना समुद्र तटीय शहर व्हिटबी में लुसी से मिलने जाती है। एक रूसी जहाज शहर के पास तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके सभी चालक दल लापता हो गए हैं और उसके कप्तान की मौत हो गई है। उस पर जीवन का एकमात्र चिन्ह एक बड़ा कुत्ता है जो तट पर आता है और ग्रामीण इलाकों में गायब हो जाता है। एकमात्र माल कैसल ड्रैकुला से भेजे गए मिट्टी के 50 बक्सों का एक सेट है। कुछ ही समय बाद लुसी अचानक नींद में चलने लगती है। एक रात मीना लुसी को शहर के कब्रिस्तान में पाती है और उसे विश्वास होता है कि वह चमकती लाल आंखों वाला एक काला रूप देखती है जो लुसी के ऊपर झुक रहा है। लुसी पीली और बीमार हो जाती है और उसके गले पर 2 छोटे लाल निशान हो जाते हैं, जिसका हिसाब न तो डॉ सीवार्ड और न ही मीना बता सकती है। संतोषजनक निदान पर पहुंचने में असमर्थ डॉ सीवार्ड अपने पुराने गुरु प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को बुलाते हैं। मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हार्कर बुडापेस्ट शहर में फिर से प्रकट होता है। मीना उससे जुड़ने जाती है। वैन हेल्सिंग व्हिटबी में आता है और लुसी की प्रारंभिक जांच के बाद आदेश देता है कि उसके कक्षों को लहसुन से ढक दिया जाए, जो पिशाचों के खिलाफ एक पारंपरिक आकर्षण है। कुछ समय के लिए यह प्रयास लुसी की बीमारी को टालता हुआ प्रतीत होता है। वह ठीक होने लगती है, लेकिन उसकी माँ लहसुन की शक्ति से अनजाने में कमरे से बदबूदार पौधों को हटा देती है, जिससे लुसी आगे के हमले के लिए असुरक्षित हो जाती है। सीवार्ड और वैन हेल्सिंग लुसी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में कई दिन बिताते हैं और 4 रक्त आधान करते हैं। उनके प्रयास अंततः व्यर्थ हो जाते हैं। एक रात लोगों ने क्षण भर के लिए अपनी चौकसी छोड़ दी और एक भेड़िया वेस्टेंड्रा के घर में घुस गया। सदमे से लुसी की मां को घातक दिल का दौरा पड़ता है और भेड़िया लुसी पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लुसी की मृत्यु के बाद वैन हेल्सिंग हॉलमुड, सीवार्ड और क्विंसी मॉरिस को उसकी कब्र तक ले जाती है। वैन हेल्सिंग अन्य पुरुषों को आश्वस्त करती है कि लुसी अनडेड से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, उसे ड्रैकुला की तरह एक पिशाच में बदल दिया गया है। पुरुष तब तक आश्वस्त नहीं रहते जब तक वे लुसी को एक असहाय बच्चे का शिकार करते हुए नहीं देख लेते, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करने के लिए पिशाच वध की रस्म का पालन करने के लिए सहमत हैं कि लुसी की आत्मा शाश्वत शांति में वापस आ जाएगी। जब मरी हुई लुसी सोती है, हॉलमुड उसके दिल में एक खूंटा गाड़ देता है। फिर पुरुषों ने उसका सिर काट दिया और उसके मुंह में लहसुन भर दिया। ये कार्य पूरा होने के बाद वे ड्रैकुला को स्वयं नष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब विवाहित मीना और जोनाथन इंग्लैंड लौट आए और दूसरों के साथ सेना में शामिल हो गए। मीना वैन हेल्सिंग को हार्कर, सीवार्ड और अन्य द्वारा लिखी गई विभिन्न डायरी और जर्नल प्रविष्टियों को इकट्ठा करने में मदद करती है, एक कथा को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है जो उन्हें गिनती तक ले जाएगी।
ड्रैकुला के मामलों के बारे में सब कुछ जानने के बाद वैन हेल्सिंग और उसका बैंड ड्रैकुला के महल से मिट्टी के उन बक्सों का पता लगाते हैं जिन्हें काउंट रात के दौरान एक अभयारण्य के रूप में उपयोग करता है। उनके प्रयास अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर डौ सीवार्ड के मानसिक रोगियों में से एक रेनफील्ड ड्रैकुला को उस शरण में जाने देता है जहां अन्य लोग रह रहे हैं, जिससे गिनती मीना का शिकार हो सके। जैसे ही मीना एक पिशाच में धीमी गति से बदलाव शुरू करती है, लोग मिट्टी के बक्सों को निष्फल कर देते हैं, जिससे ड्रैकुला को अपने मूल ट्रांसिल्वेनिया की सुरक्षा के लिए भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोग गिनती का पीछा करते हैं, अपनी सेना को विभाजित करते हैं और जमीन और समुद्र के पार उस पर नजर रखते हैं। वैन हेल्सिंग मीना को अपने साथ ले जाता है और वे 3 महिला पिशाचों को मारकर और प्रवेश द्वारों को पवित्र वस्तुओं से सील करके कैसल ड्रैकुला को साफ करते हैं। जैसे ही वह अपने महल तक पहुंचने वाला होता है, बाकी लोग उसकी गिनती पकड़ लेते हैं और जोनाथन और क्विंसी उसे नष्ट करने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल करते हैं। ड्रैकुला में पहला बड़ा संघर्ष तब उभरता है जब शैतानी पिशाच ड्रैकुला इंग्लैंड की यात्रा करता है, जहां वह उपन्यास के नायकों को तब तक शिकार बनाता है जब तक वे उसे नष्ट करने की प्रतिज्ञा नहीं कर लेते। जबकि ड्रैकुला ने सैकड़ों वर्षों तक ट्रांसिल्वेनिया में विनाश बरपाया है, उसका इंग्लैंड जाना उसे नायकों के अपने समाज की नींव के लिए एक बड़ा खतरा बना देता है। नायक न केवल अपनी सुरक्षा के लिए इस खतरे को दूर करना चाहते हैं, बल्कि दुनिया को ड्रैकुला की बुराई से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना चाहते हैं। उनकी अंतर्निहित प्रेरणा में राष्ट्र और धर्म दोनों के प्रति कर्तव्य की भावना शामिल है। ड्रैकुला की उपस्थिति न केवल अंग्रेजी समाज के लिए खतरा है, बल्कि ईसाई जीवन के लिए भी खतरा है, क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ ईसाइयों को अपने जैसे अपवित्र एजेंट बना सकता है। बढ़ती कार्रवाई जोनाथन हार्कर की कैसल ड्रैकुला की यात्रा से शुरू होती है, जहां वह अनजाने में इंग्लैंड में अपने स्थानांतरण की तैयारी में ड्रैकुला की सहायता करता है। हार्कर ड्रैकुला को एक अंग्रेजी संपत्ति की खरीद को अंतिम रूप देने में मदद करता है और उसके साथ अंग्रेजी समाज की बारीकियों पर चर्चा करते हुए कई रातें बिताता है। हालांकि कैसल ड्रैकुला में हार्कर को यह भी पता चलता है कि ड्रैकुला एक पिशाच है और वह खुद एक कैदी है। हालांकि हार्कर भागने में सफल हो जाता है और बाद में अपनी मंगेतर मीना के साथ फिर से मिल जाता है, लेकिन इस बीच ड्रैकुला सफलतापूर्वक इंग्लैंड की यात्रा करता है। व्हिटबी के समुद्र तटीय शहर में पहुंचकर ड्रैकुला खूबसूरत लूसी वेस्टेंड्रा का शिकार करता है। लूसी मीना की दोस्त है और 3 अलग-अलग पुरुषों से प्रेम करती है। अंग्रेजी अभिजात आर्थर होल्मवुड, जो उसका मंगेतर बन जाता है, अंग्रेजी डॉक्टर जॉन सीवार्ड और अमेरिकी क्विंसी मॉरिस। ड्रैकुला के प्रभाव में लूसी तेजी से बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी की रहस्यमय प्रकृति उसके दोस्तों और परिवार को आश्चर्यचकित करती है, जो यह नहीं देखते कि अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं। डो सीवार्ड ने अपने मित्र प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को, जो पुरानी दुनिया के अंधविश्वासों और आधुनिक विज्ञान दोनों को मानते हैं, लूसी की देखभाल के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने लूसी के जीवन को बचाने के लिए 4 रक्त आदान शुरू किए। होल्मवुड, मॉरिस, सीवार्ड और वैन हेल्सिंग स्वयं रक्तदान करते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद लूसी अंततः ड्रैकुला के हाथों नष्ट हो गई। वह जल्द ही एक पिशाच के रूप में फिर से उभर आती है। उपन्यास का चरमोत्कर्ष तब घटित होता है जब वैन हेल्सिंग अपने साथियों को लूसी के पिशाचवाद के बारे में बताता है। वह डॉ सीवार्ड के साथ कब्रिस्तान का दौरा करते हैं, जहां वे लूसी को पिशाच के रूप में देखते हैं। वे फिर से आते हैं, इस बार मॉरिस और होल्मवुड को लाते हैं, जो दयापूर्वक लूसी के दिल में दांव लगाते हैं। हार्कर और मीना के साथ मिलकर वे सभी मिलकर ड्रैकुला को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस बिंदु पर विश्वास या कार्रवाई के मामले में पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वे ड्रैकुला को जानते हैं कि वह क्या है और वे उसकी बुराई को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैन हेल्सिंग के ज्ञान के साथ साथ अपने अनुभवों के रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पृथ्वी के उन 50 बक्सों को ढूंढना और पवित्र करना होगा, जो ड्रैकुला अपने साथ इंग्लैंड में सुरक्षित विश्राम स्थलों के रूप में लाए हैं। उपन्यास की गिरती कार्रवाई में नायक ड्रैकुला को हराने के लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। लोग मीना की रक्षा के लिए अपनी कार्यवाही से मीना को बाहर करते हुए मिट्टी के बक्सों की खोज करते हैं। इस बीच ड्रैकुला मीना का शिकार करना शुरू कर देता है। लोगों को एहसास हुआ कि मीना खतरे में है जब उन्होंने डो सीवार्ड की शरण रेनफील्ड में एक मरीज को घातक रूप से घायल पाया। मरने से पहले रेनफील्ड बताते हैं कि उन्होंने ड्रैकुला को शरण तक पहुंच प्रदान की।
पुरुष उस कमरे में भागते हैं जहां मीना और जोनाथन रह रहे हैं और वहां उन्होंने ड्रैकुला को पाया। हालांकि वे पिशाच को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि जब तक वे उसे नष्ट नहीं करेंगे मीना खुद पिशाच बन जाएगी। मीना की बीमारी लूसी की बीमारी की पुनरावृत्ति है, हालांकि इस बार नायक के पास उसे बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और दूरदर्शिता है। पुरुष एक बार फिर ड्रैकुला का सामना करते हैं और यद्यपि वह भाग जाता है उन्हें एहसास होता है कि वह उनसे डरता है। इस बीच मीना को एहसास होता है कि उसका ड्रैकुला से मानसिक संबंध है। सम्मोहन के तहत वह उसकी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। नायकों को पता चलता है कि ड्रैकुला नाव से इंग्लैंड से भाग रहा है और वे पूरे यूरोप में उसका पीछा करने के लिए निकल पड़े। हालांकि मीना को सम्मोहित करना कठिन होता जा रहा है, फिर भी वह उसके स्थान के बारे में मुख्य विवरण देना जारी रखती है। कैसल ड्रैकुला में वैन हेल्सिंग 3 पिशाच महिलाओं को नष्ट कर देती है। दूसरा चरम क्षण तब घटित होता है जब वैन हेल्सिंग और कंपनी महल के बाहर ड्रैकुला के साथ एकत्रित होते हैं। वे लोग ड्रैकुला के ताबूत को ले जा रहे जिप्सी कारवां पर हमला करते हैं। मॉरिस उसके दिल पर चाकू मारकर उसे नष्ट कर देता है, हालांकि वह युद्ध में भी मर जाता है। इसके बाद शेष नायकों को कुछ शांति और खुशी मिलती है। हार्कर और मीना का एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने क्विंसी रखा है, जबकि होलमुड और डॉक्टर सीवार्ड दोनों खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं।